ये कहानी ऐसी लेडी की है जो पैसों के चक्कर में एक बूढ़े आदमी से शादी कर लेती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसको संतुष्ट नहीं कर पाता। तब वो उसके गैराज में काम करने वाले एक आदमी से वो उम्मीद लगाती है जो उसका बूढ़ा पति नहीं कर पाता। फिल्म की शुरुआत में हम एक माइक नाम के आदमी को देखते हैं जो पैसे से एक मैकेनिक है और काम की तलाश में शहर आया है। इसी के लिए वो एक फैक्ट्री में जाता है। वहां जाके माइक को पता चलता है कि उसने आने में देर कर दी, यानी कि उसे नौकरी नहीं मिलती। वो हताश होकर वहां से चला जाता है। माइक काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। शहर में माइक के पास ना तो कोई घर था और न ही पैसे, इसलिए वो थक हार कर सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ जाता है। अगले शॉट में हम निक नाम के एक बंदे को देखते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो गई है। तभी वहां एक चोर आता है जो निक के साथ सीना झपटी करने लगता है। आवाज सुन दूर बैठा माइक वहां आता है और चोर को मार पीट कर वहां से भगा देता है। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस स्थिति को जानने की कोशिश करती है। पुलिस के बाद वहां निक की वाइफ भी आती है। निक देखने में काफी बूढ़ा होता है, लेकिन उसकी वाइफ जेनी काफी जवान होती है। निक जेनी को बताता है कि कैसे माइक ने उसकी जान बचाई। इसके बदले वो दोनों उसको धन्यवाद करते हैं। माइक वहां से जाने लगता है। तभी निक उसे आज रात डिनर पे इनवाइट करता है। अगला सीन निक के घर का है, जहां वे डिनर करते हैं। डिनर के बाद माइक निक से बताता है कि वो एक मैकेनिक है जो काम की तलाश में शहर आया है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। तब निक कहता है कि मेरा भी एक गैराज है, अगर तुम चाहो तो उसमें काम कर सकते हो। अब माइक को ऊपर खुद मिला तो माइक मना कैसे कर सकता था, इसलिए वो मान गया। अब अगले दिन निक माइक को अपने गैराज ले जाता है, जहां माइक को उसका काम दिखाता है। निक एक गाड़ी को दिखाता है और बताता है कि वो इस गाड़ी को अपनी वाइफ के लिए मॉडिफाइड कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ काम बाकी है। निक काम बताकर वहां से चला जाता है। माइक यहाँ मन लगाकर काम कर रहा होता है। तभी हम जेनी को देखते हैं जो खिड़की से माइक को चुपके से देख रही है। समय के साथ जेनी का ऐसे छुप कर देखना माइक भी नोटिस कर लेता है। जेनी को देखकर वो समझ जाता है कि जेनी उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, इसलिए जब भी माइक को मौका मिलता है तो वो भी जेनी को देखा करता है। एक दिन जेनी माइक के पास आती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। लेकिन माइक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर माइक ने पूछा कि तुमने एक बूढ़े आदमी से शादी क्यों की। इस पर जेनी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। जेनी माइक को वार्निंग देती हुए कहती है कि अगर तुम मुझे गंदी निगाह से देखोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहने के बाद जेनी वहां से चली जाती है, लेकिन इसके बाद भी माइक उसे घूरना बंद नहीं करता। फिर एक रात माइक और निक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी बीच वो आइस लेने किचन जाता है, जहां जेनी भी होती है। माइक जेनी को देखकर उसके करीब आने लगता है और इस बार जेनी भी उसे नहीं रोकती। फिर अगले दिन निक माइक के पास जाता है तो माइक निक से कहता है कि मैंने कार का कार्बोरेटर ढूंढ लिया है, जिसे लेकर निक अपनी कार के साथ किसी काम से बाहर चला जाता है। निक के जाते ही माइक जेनी के पास आता है और फिर क्या, दोनों जमकर रोमांस करते हैं। अब इनके बीच अफेयर शुरू हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि निक भी आ चुका है और उस कार्बोरेटर को लगाकर कार को ठीक कर देता है। फिर वो कार को लेकर ड्राइविंग टेस्ट के लिए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेनी माइक के पास आती है और कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो महज एक गलती थी और मैं ये गलती फिर नहीं दोहरा सकती, क्योंकि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। उसी रात हम देखते हैं कि निक और माइक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। निक कुछ ज्यादा ही पी लेता है और वहीं सो जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए माइक जेनी के कमरे में आता है, जहां ये दोनों फिर से रोमांस करते हैं। यहाँ पर जेनी माइक से कहती है कि अगर मुझ पे बहुत सारे पैसे होते तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताती। अगले दिन हम देखते हैं कि निक माइक को लेकर एक ग्राउंड में आता है, जहां वो बताता है कि ये जमीन मेरी है और जल्दी ही इसकी कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि इस जमीन के पास से होकर एक हाईवे निकलने वाला है। फिर निक माइक से अपना प्लान बताता है कि मैं यहाँ पर एक मोटर रेसिंग स्टेडियम खोलना चाहता हूँ और अगर मेरा प्लान कामयाब हो जाता है तो मैं आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमाऊंगा। फिर अगले दिन माइक जेनी को लेकर उसी ग्राउंड पर आता है और निक का सारा प्लान जेनी को बता देता है। ये सुनकर जेनी कहती है अगर दोनों को साथ रहना है तो निक को रास्ते से हटाना होगा। ये सुनकर माइक को जेनी की बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जेनी निक को मारने की बात कर रही थी, इसलिए माइक जेनी को ऐसा करने से मना कर देता है। क्या माइक सचमुच ऐसा करेगा? क्या वो जेनी को पाने के लिए निक को हटा सकता है? ये देखने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।